हाय गाइस, मैं हूँ रूबल सिंह राजपूत। कैसे हैं आप सब गाइस? वेलकम टू माय व्लॉग। जो मैं व्लॉग अब डालूंगा गाइस एस्ट्रोलॉजी के बारे में मूलांक आज मैं बताना चाहूँगा। जो नंबर 7 तारीख को जन्मे होते हैं लोग, 7, 16 या 25 को जो जन्मे होते हैं लोग, वो मूलांक 7 से रूल करते हैं। तो मैं आज आपको उनके बारे में बताऊंगा गाइज। मैंने अपने इससे पहले वाले व्लॉग में और शॉर्ट वीडियोस में मूलांक 5 वालों के बारे में बताया था जो बुध से रूल होते हैं, और आज मैं 7 के बारे में बताऊंगा। तो मेरे वीडियो में आज आपको मैं ये बताऊंगा कि इस तरह के लोग कैसे होते हैं, किस तरह की इनको जीवन में किस तरह का इनका स्वभाव और कैसे ये लोग होते हैं। ज़्यादातर जो आपको ये मिलेंगे इस तरह का इनका, और किस तरह की फील्ड में ये ज़्यादातर आपको दिखेंगे, और आगे कामों में भी आपको ये इस तरह के लोग नज़र आएंगे। तो गाइस आज मैं आपको बताऊंगा 7 तारीख में जो जन्मे लोग होते हैं, जो मूलांक 7, 16 या 25 को होते हैं, वो 7 नंबर की 7 तारीख को ही मूलांक 7 के लोग माने जाते हैं। मूलांक 7 के लोग गाइस बहुत ही स्पिरिचुअल होते हैं। मतलब इनकी एक इंट्यूशन पावर होती है जो बहुत स्ट्रांग होती है। जितना भी हमने पढ़ा है, जाना है, आप और भी कहीं देखेंगे, जानेंगे, किसी और चैनल पे किसी और भी उसको सुनेंगे, तो आपको मेरी बातें 90% सही मिलेंगी। आप देख सकते हैं ये लोग वो चीज़ें देखते हैं जो एक आम इंसान नहीं देख सकता। तो आप देखेंगे इसमें कि ये लोग क्या होते हैं कि ये नंबर 7 से रूल होते हैं। तो ये 7 मतलब क्या है? केतु। ये केतु से रूल होते हैं गाइस। क्योंकि केतु क्या है? उसके पास है आधा धड़, शरीर है नीचे का, ऊपर की जो वो है उसका गर्दन वो नहीं है, वो है राहु। तो ये केतु से रूल होते हैं और ये काफ़ी स्पिरिचुअल होते हैं। ये नहीं इनको समझे कि ये अगर पूजा पाठ कर रहे हैं तो अरे भाई इसको तो कोई भी यूं कर दे कि क्या पूजा पाठ वाला आदमी है, सिंपल सा क्या करेगा। केतु को आप गाइस देखेंगे तो उनका धड़ है, लेकिन उनके 2 हाथ है, दोनों हाथों में तलवार है। तो वो केतु एक बहुत अच्छे योद्धा हैं। 2 हाथ हैं और एक हाथ में तलवार नहीं है, दोनों हाथों में तलवार है। तो ये किसी की गलत बात, कोई भी वो चीज़, कुछ भी वो बर्दाश्त भी नहीं करते हैं। तो ये इस तरह के भी होते हैं कि आप इनको ज़्यादा हल्के में ना लें। और इस तरह के लोगों को गाइस ज़िंदगी में अपनों से, अपने ही आसपास वाले लोगों से धोखा बहुत ज़्यादा मिलता है। क्योंकि केतु है, केतु क्या है? केतु के पास हेड नहीं है, उसके पास धड़ है, आंखें नहीं है। तो केतु क्या देखता है? वो चीज़ देखता है जो एक आम इंसान नहीं देख सकता, अपनी इंट्यूशन पावर से देखता है। गाइस इनकी इंट्यूशन पावर, ये मैं नहीं बोल रहा, आप किसी भी उसमें देख सकते हैं। इनकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग होती है गाइस कि ये किसी की आने वाली डेथ की तारीख तक बता सकते हैं, या बता सकते हैं कि इसके साथ कुछ गलत घटने वाला है। आप कभी भी ये चीज़ देख सकते हैं। और गाइस इनकी जो बात होती है वो कई लोग विश्वास नहीं करते, क्योंकि आप इनको देखेंगे ये बहुत अच्छे इंजीनियर मिलेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर मिलेंगे, ये आपको राजनीति के काम में मिलेंगे, ये आपको एस्ट्रोलॉजरी के काम में मिलेंगे, इसमें एस्ट्रोलॉजी काम में मिलेंगे। इस तरह के बहुत सारे काम हैं। साइंटिस्ट आपको ये नंबर 7 के लोग बहुत अच्छे मिलेंगे। जितने भी दुनिया में बड़े बड़े फील्ड में जो लोग आपको मिलेंगे, जो ज़्यादातर जिन्होंने कामयाबियाँ पाई हैं और दुनिया के लिए कुछ ना कुछ किया है अलग ही, तो वो आपको ज़्यादातर ये नंबर 7 के लोग मिलेंगे। जैसे मैं आपके इस ब्लॉग में बताता हूँ, इसके अलावा आप मेरी छोटी शॉर्ट वीडियोस में भी देख सकते हैं कम समय में। पर मैं ब्लॉग भी बनाता हूँ अपने, तो इसलिए मैं ब्लॉग में थोड़ा लंबा करके आपको थोड़ा सा जो समझा सकता हूँ बताऊँगा। बाकी आप मेरी शॉर्ट वीडियो में भी शॉर्ट में देख सकते हैं। तो जो ये 7 के लोग हैं, रोनाल्डो जो पूरे वर्ल्ड के नंबर 1 फुटबॉलर हैं, ये नंबर 7 से रूल करते हैं गाइज। नंबर 7 को इनका जन्म हुआ था, जन्मदिन इनका मनाया जाता है। ये रोनाल्डो, कैटरीना कैफ नंबर 7 से रूल करती हैं गाइस। जो धोनी है क्रिकेटर प्लेयर इंडिया के, वो भी नंबर 7 से रूल करते हैं गाइस। ऐसे में आपको कितने ही वो बताऊं जो नंबर 7 से रूल करते हैं गाइस। बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं। आप विपाशा बसु, वो भी जो हीरोइन है टॉप की, वो भी नंबर 7 से रूल करती हैं। और ऐसे कई सारे दिग्गज जो दुनिया में बहुत, या तो ये लोग आपको मिलेंगे बिल्कुल ज़मीन पे, या फिर ये मिलेंगे ऊपर, बीच का कोई वो नहीं है इसमें इनका।
हाई मिलेंगे। और अगर ये कभी नीचे होंगे भी तो बहुत जल्द ही ये ज़िंदगी में चीज़ों को समझ के फिर अपनी रास्ता बना लेते हैं। और ये ज़िंदगी में इन्हें लोग धोखा इनको मिलता ही मिलता है, धोखा बहुत देते हैं लोग इनको। जो भी धोखाधड़ी इनके साथ होती है वो इसी वजह से होती है, और ये अपनी इंट्यूशन पावर से इन चीज़ों को समझ लेते हैं। बहुत से लोग अपना दिमाग लगाते हैं कि ये चीज़ ऐसे करनी है, ये चीज़ ऐसे करनी है, लेकिन ये लोग बोल देंगे नहीं ये बंदा ठीक नहीं है, गलत है ये वो, तो लोग उसकी बात पे विश्वास नहीं करते। लेकिन गाइस ये सही कहते हैं, इनकी पावर इनको बता देती है कि ये इंसान हमारा अपना जो भी है ये हमारे साथ कुछ गड़बड़ कर रहा है, चाहे वो पैसे को लेकर हो, किसी भी चीज़ को लेकर हो। ये चीज़ इनमें बहुत पाई जाती है जो ये एक मिनट में बता देते हैं। ये आपको रिसर्चर बहुत अच्छे मिलेंगे, इनसे अच्छी रिसर्च कोई नहीं कर सकता। ये जड़ की तह तक जाके चीज़ का पता लगा सकते हैं। जो चीज़ें कहीं रिसर्च करते हुए लोगों को 100 सालों से 500 सालों से ना मिली हो, गुप्त हो, कोई खजाना कोई चीज़, अगर उन रिसर्च के काम में नंबर 7 के लोग गए हों, कैसे होएगी क्या होगी वो इनको भी नहीं पता होगा। लेकिन ये अपनी पावर से, इंट्यूशन पावर से, जो इनके अंदर गजब की होती है, जो इनको वरदान मिली हुई है यूनिवर्स से, उससे ये उस चीज़ को जो कोई नहीं ढूंढ पाया ढूंढ के दिखा देंगे आपको गाइस। और ये इन्हें खुद भी नहीं पता होगा इन्होंने कैसे ढूंढी, कैसे करा बस। और इस तरह की इनके अंदर बताई जाती है कि ये यूनिवर्स की इनको साथ इनको पावर है, ये डायरेक्ट कनेक्टेड है यूनिवर्स से। और ये आध्यात्मिक होते हैं लोग, नंबर 7 के पूजा पाठ में, अध्यात्म में इनकी रुचि सबसे ज़्यादा होती है गाइस। और ये जो दुनिया की जो ये पैसा वगैरह है, इसको ये सब जो केतु है ये कहता है कि ये सब मोह माया है। स्पिरिचुअल उसमें मेडिटेशन में ये उसमें सेवा में लोगों के उसमें बिलीव ज़्यादा करते हैं। लेकिन जब इन्हें लोगों से धोखा मिलता है, कुछ वो मिलता है, तो ये उस चीज़ को जो अगल बगल का नहीं समझ पाता ये समझ जाते हैं और उस बंदे से किनारा कर लेते हैं। इन्हें पता चल जाता है कि ये हमें किसी न किसी फाइनेंशियल स्थिति से हमारे घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम डाल रहा है, वो यही बंदा है। तो दूसरे लोग समझ नहीं पाते, तो क्योंकि इनकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग होती है। और ये आप बात मेरी जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, या आप किसी भी और उसके उस पर व्लॉग पे, चैनल पे, किसी भी उनके उस पर देख सकते हैं कि मेरी बातें 90% सही मिलेंगी तो इससे भी ज़्यादा, लेकिन मैं 90% का आपको वो बता रहा हूँ। तो मुलांग 7 के लोग इस तरह के होते हैं गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ, और बहुत हेल्पफुल होते हैं, सच्चे दोस्त होते हैं और हर किसी की हेल्प करते हैं हर चीज़ में। ये आगे कोई भी कोई उसमें हो उसमें उसको सपोर्ट करते हैं। और इनमें बार बार गिर के उठने की गजब की ताकत होती है गाइस। इनके साथ देवियां शक्ति आप कह सकते हैं होती है, इनके साथ डायरेक्ट ब्रह्मांड यूनिवर्स से इनका कनेक्शन होता है। इनको एक तरह से भगवान का बच्चा कहा जाता है। अगर गाइस यूँ समझ लीजिए कोई इन्हें हर्ट करता है तो यूँ समझ लीजिए वो अपने ही लाइफ में दुखों का खड्डा खोदता है। इनको कोई दिक्कत नहीं है अगर ये, लेकिन उसके बारे में और ये कुछ कह देंगे वो आपको सच हो जाएगा। इनके ऐसा वरदान होता है, अगर ये लोगों के षड्यंत्रों में फंस के, बहुत से लोगों को 7 को पता ही नहीं होता, वो अपने बारे में ही उल्टा बोलते रहते हैं लाइफ में। अब जैसे हमें नॉलेज है तो हम अपने आप को संभाल लेंगे, लेकिन मेरी तरह ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको बहुतों को इस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगी, तो वो लोग अपने बारे में ही बुरा करने लग जाते हैं। तो एक तरह से इनके साथ कह लो एंजल्स चलते हैं, जिन चलते हैं। जैसे वो जिन कहता था ना चिराग का, वो बोलो मेरे आका, वो अपने बारे में अच्छा बोलता था तो अच्छा होता था, और बुरा बोलता था ठीक है मेरे आका आपने क्या कहा है कि मेरा तो दिन ही खराब है, तो ठीक है मैं अभी आज ही आपका दिन खराब करता हूँ। तो ये ऐसे हैं। तो इन लोगों की ये माइनस पॉइंट ये भी बहुत है कि ये अपने बारे में कभी भी कुछ बुरा ना बोले, चाहे कितना ही बुरा हो रहा हो, तब भी ये अच्छा ही बोले। इन्हें खुद भी समझ नहीं आएगा, इनके साथ अच्छा हो जाएगा। और ये किसी और के बारे में कोई इनको तंग ना करे, क्योंकि अगर इन्होंने किसी और के बारे में बुरा बोला तो वो भी सच हो जाएगा गाइस। तो इनको जितना यूँ समझिए कि ये अगर किसी को मोक्ष दिला सकते हैं तो ये नंबर 7 के लोग हैं। कोई पूजा तपस्या करके भी मोक्ष नहीं पा सकता, लेकिन अगर इन्होंने उसके लिए कुछ शब्द बोल दिए तो इनके बोलने भर से उसको मोक्ष मिल जाएगा गाइस। बहुत इनके साथ स्पिरिचुअल पावर होती है, साक्षात देवी का इनके आशीर्वाद होता है, इनको सपोर्ट होता है ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का। और स्पिरिचुअल लोग होते हैं, ये आंखों से ज़्यादा अपनी इंट्यूशन पावर से चीज़ों को समझ लेते हैं। सामने वाले को कुछ देर तक ये देखते रहते हैं, तो कभी भी आप नोट करना तो ये उसको पूरा बायोडाटा उसका एनालाइज कर रहे होंगे और वो बिल्कुल सही निकलेगा। तो इस तरह के मुलांग 7 के लोग होते हैं। तो जो मैं कम समय में आपको ज़्यादा जो बता सका,
तो गाइज थैंक यू सो मच। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आगे भी मैं आपको इस तरह से अपनी शॉर्ट वीडियो में भी और लंबी तरह से इस तरह से व्लॉग में भी मूलांक 7 के अलावा और नंबर में जो लोग जन्मे हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देता रहूँगा। जय श्री राम सबको।